चुनौती देता हूं। फिर अगर मैं गलत हूं, अगर लाठी डंडा लेकर के मेरे सामने जान से मारने की नीयत से नहीं आए थे तो राजनीति छोड़ दूंगा, सदन से इस्तीफा दे दूंगा। ये चुनौती देता हूं कप्तान साहब और डीएम साहब। अगर गुलामी करना है भाजपा की तो करो गुलामी, लेकिन ये ओम प्रकाश राजभर जानकारी कर लो। चौथी घटना है, चौथी घटना है। एक बार मैं गया गोसलपुर तो काला झंडा लेकर के गाड़ी को उठा दिए। दूसरी बार यहीं विश्राम यादव, जहीद यादव गवाह होंगे, यहीं सुनील सिंह होंगे, वेद प्रताप सिंह, हमारे तमाम साथी गए थे गांव में। वहां से लौटे तो इन लोगों के साथ मारपीट की नौबत आ गई। फिर उससे इन लोगों ने, हमने कहा नहीं मारपीट नहीं करना है, फिर चले आए। फिर तीसरी घटना चुनाव के समय हुआ, अभी जो चुनाव हुआ इसमें तीसरी घटना हुई। और चौथी घटना, कप्तान साहब आप कहते हो कि नहीं कुछ हुआ, मैं तो कहता हूं आप चलो हम चलते हैं और जहां जहां घटना है वहां के आम आदमी से पूछ लो। अगर दोषी हूं तो मुझे जेल भेज देना, अगर निर्दोष है तो उनको जेल भेजो जिन्होंने मुकदमा लिखवाया है, जिन्होंने मुकदमा लिखवाया। और मजे की बात, 2 लोग गिरफ्तार थे उस दिन, 2 लोग गिरफ्तार थे। देखिए कप्तान साहब सुन लीजिए, 2 लोग गिरफ्तार थे और हमारे एसपीआरए महोदय, एडिशनल एसपी मौके पर थे। इन लोगों ने कहा कि 24 घंटे में गिरफ्तारी दूंगा और 24 घंटे में गिरफ्तारी दूंगा। हमारे संग्राम यादव जी और हमारे वीरेंद्र यादव जी, दोनों विधायकों ने कहा कि सरकार के दबाव में हम लोगों के ऊपर तो मुकदमा नहीं लिखेंगे। उन्होंने कहा कि नहीं नहीं मुकदमा नहीं लिखा जाएगा, हमको जानकारी हो गई है। लेकिन 10 बजते बजते रात शासन का डंडा चला। क्यों चला? सरकार का डंडा क्यों चला? लोग उंगली उठाते हैं प्रकाश राजभर को। अगर वहीं कोई पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक होता तो अब तक लठिया करके जेल में कर दिया गया होता। क्योंकि वो मुख्यमंत्री के बिरादर हैं, इस नाते उनके ऊपर प्रशासन कार्रवाई करने से भाग रही है। यही सबसे बड़ी सच्चाई है। चलो हमने चलते हैं, हम आपको ले चलते हैं ललितपुर। ललितपुर में रक्षक की भक्षक बना, क्योंकि सरोज दरोगा था, दलित दरोगा था। कार्रवाई हो गई, बेटी की हत्या होती है चंदौली में, कार्रवाई क्यों नहीं होती है? एसएचओ के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं होती है? इस नाते कि वो योगी का बिरादर है, इस नाते उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी। ये ओम प्रकाश राजभर का आरोप है। आप कहते हैं ओम प्रकाश राजभर गलत है, चलो मेरे साथ जांच कराने के लिए। मैं तो कहता हूं जांच करा लो। अगर मैं गलत हूं, अभी मैं आ रहा था तो उसी गांव से फोन आया कि साहब गलती हम लोगों ने कर दिया है, समझौता हो जाता तो ठीक होता। हमने कहा भैया यही बतिया आप एसपी महोदय को बता देते कि साहब हम लोगों से गलती हो गई, या आप आते कहते कि नहीं भाई हम लोगों से गलती हो गई है, चलो छोड़ो सब लोग हम लोग मिलकर रहा जाए। हम आपको फांसी देने वाले तो है नहीं, लेकिन अपनी गलती तो स्वीकार करो। और गलती क्या बता रहे हैं? देखिए यहाँ के एसपी महोदय, एसपीआरए और हमारे सीओ, इनकी कहानी सुन लो। जो एप्लीकेशन हमारे खिलाफ पड़ी 2 बजे दिन में, ये मई का महीना है, 2 बजे दिन में जिन्होंने एप्लीकेशन दिया है वो गाय चराने गए थे। कहाँ गए थे? कै बजे? 2 बजे वो गाय चराने गए थे। हम लोग सैकड़ों की संख्या में थे और वहां जाने के बाद जब वो गाय चरा रहे थे तो हम लोग उनको कहे गाय लेके भग जाओ, गाय लेके भग जाओ, यहाँ मत चराओ। उसके बाद विधायक ओम प्रकाश राजभर ने अपने समर्थकों के साथ हम लोगों को बुरी तरह मारा, लेकिन चोट नहीं आई। बुरी तरह मारा लेकिन चोट नहीं आई। एक तहरीर दी गई। हमारे कुछ मीडिया के साथियों ने उस लड़के से इंटरव्यू लिया तो उसके चेहरे को पढ़ करके बता रहे थे कि ये झूठ बोल रहा है। दूसरी तहरीर क्या दी गई कि वहां के प्रधान को लेकर के ओम प्रकाश राजभर वहां जमीन कब्जा करने गए थे। तीसरी तारीख क्या दी गई? यहाँ के डीएम महोदय बैठा करके अपने सामने तारीख लिखवाते हैं और मुकदमा लिखवाते हैं। एक नहीं 1000 मुकदमा लिखवा दो तब भी 1 इंच भी पीछे हटने वाला ओम प्रकाश राजभर नहीं है।
का हमारा काम है, एक पैर रेल में एक पैर जेल में। पूरी तरकारी दाल न मिली, समझ में आओ था ना। सोचा तो ना कि बोली ना। हमारे पत्रकार भाई जब हम मिलते थे एक सवाल करते थे कि गठबंधन में ठीक हो गई है, हमसे चलो बड़ा बढ़िया मौका मिल गया है, चलो हम दिखाते हैं कहाँ फूट है। हमारे मऊ के विधायक, आजमगढ़ के विधायक, हमारे गाजीपुर के विधायक, बलिया के विधायक, हमारे तो सभी विधायक यहाँ मौजूद हैं। हमारे के लोग आ गए हैं, चंदौली के लोग आ गए हैं, जौनपुर के लोग आ गए। और ये कह रहे हमारे मीडिया के भाई कह रहे गठबंधन में फूट है। अरे ये वो गठबंधन है, कितना जने में फूट डाल दे ये सोच लिया। घर में मत रहिया, आवाज कहेंगे तो वहां पारी फिर आवाज कहाँ देगा वोट मांगे। ये भाजपा के लोगों कहाँ वोट मांगोगे? चलो पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक के बीच में तुम्हारा बुलडोजर चलेगा, गरीब का जाके उजाड़ेगा। गरीब जो 50 साल 60 साल 100 साल से बसा है उसको उजाड़ रहे हो। और जो वास्तव में जो टाटा बिरला डालमिया की कैटेगरी में कब्जा किया है वहां तेरा बुलडोजर नहीं जाएगा, वहां बुलडोजर तेरा खत्म हो जाएगा, तेल खत्म हो जाएगा। और कहोगे कि ओम प्रकाश राजभर अभी तो इनसे हम लोग आए हैं नेता लोग खाली घूमने के लिए। इस नाते साथी ये सोच लो कि भैया ओम प्रकाश राजभर हम जिलाधिकारी महोदय कहा था आके ज्ञापन ले ला, नहीं तो फिर आज तक कचहरी हमने आई गए थे। हमरे भैया कोतवाल अच्छे बान बेचारी, अब पता नहीं अखबारे पहले बान की पिछवारे। अगर उन्होंने के लिया के खड़ा कर घमवा में खड़ा रहियन नहीं। अरे यहाँ हम लोग मार झगड़ा करने नहीं आए हैं, हम लोग भारतीय जनता पार्टी की तरह उदंड नहीं है, हम लोग गुंडा बदमाश नहीं है, हम लोग सज्जन और शरीफ लोग हैं। इस नाते आपसे कह रहा हूँ कि आपने जो कृत्य किया, सुबह टेम्पू उखाड़ा, जो आपने माइक उखड़वाया, ये आपने गलत किया। हम लोगों ने परमिशन लेकर के काम किया है, परमिशन लेके काम किया है। अगर मर्चा लगा था तो घबरा मत, मघऊ मर्चा तैयार करावत थे, समझे थे आने, घबरा मत। इतना पारी तो ऐसा रगड़ा कि हालत समझ में आ जाई। बात हो गई बा ममता जी से, घबरा मत। बात हो गई केजरीवाल से, बात हो गई बा लालू जी से, बात हो गई शरद पवार से, उद्धव ठाकरे से, बात ओम प्रकाश राजभर धीरे धीरे सबसे शुरू कर दिया है। उत्तर प्रदेश घबराओ नहीं, ओम प्रकाश राजभर जो काम करता है उसका रिजल्ट भी देख के आपको सामने दिखाता हूँ। इस नाते हम आपसे कहूंगा कि हम लोगों के नेता माननीय राम गोविंद चौधरी जी बैठे हैं, उनके नेतृत्व में धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम चल रहा है। हमसे बेहतर बहुत अनुभवी हैं। और हमारे भाई प्रेमचंद प्रजापति जी जो भागीदारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, अपने थोड़े सैकड़ों समर्थकों के साथ यहाँ समर्थन में आए हुए हैं। और हमारे गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के साथी हमारे अरविंद गौड़ जी, उन्होंने समर्थन पत्र दिया है। हम पिछड़े दलित वंचित समाज के लोगों आपसे कहना चाहता हूँ कि अपने अपने इलाके में बता दो ये भाजपा के लोग वोट कहाँ मांगने जाएंगे। अगर ये वोट मांगने आते तुमसे शिक्षा पे सवाल करो, रोजगार पे सवाल करो, नौकरी पे सवाल करो, उनसे सवाल करो। वो कहते हैं राशन देते हैं, तो मिट्टी का तेल किसने बंद किया है? कोटा पर बोलो मिट्टी का तेल मिलता था कि नहीं मिलता था? किसने बंद किया? कोटे पे चीनी मिलती थी, बंद किसने किया? भाजपा ने। और ये कहते हैं राशन देते हैं, और शिक्षा क्या किया? बर्बाद कर दिया। आज कोई भी गरीब का बेटा बेटी, आज जो 2 साल पहले पहाड़ा गिनती मात्रा आती थी, आज बेचारा वो बच्चा भूल गया, अब उसको आपका ज्ञान नहीं है। कहाँ पहुँचाना चाहते हो? अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था मुफ्त में देना है तो शिक्षा दो, मुफ्त में देना है तो इलाज दो। अरे भाजपा के नेताओं, अगर अटल जी को मानते हो तो अटल जी के बताए हुए रास्ते पर चलने का काम करो, फ्री शिक्षा और फ्री इलाज देने का काम करो। तब मैं मानूंगा कि अटल जी का कलश यात्रा निकाले थे। अटल जी के विचार को मानते हो, राशन दे के गरीबों को गुमराह करते हो, कहते हो कि हम अच्छा काम करते हैं। नहीं, घबराओ नहीं। ये ओम प्रकाश राजभर हम बहुत नहीं, आज तो हम जैसे आए हैं
23 तारीख को सदन चलेगा, 23 मई को सदन चलेगा। तो बोलो सदन में बोलो होना चाहिए कि मारामारी होके चाहिए। लोग चाहते हैं कि सदन में होना चाहिए, होना चाहिए ना। मारामारी होके तो हम जा रहे हैं, जुगाड़ बैठा रहे हैं। यहाँ तो मैंने खुद जुगाड़ू भाई, यहाँ तो मैंने खुद जुगाड़ू भाई, भीतर कुछ नहीं करे के बाद, खाली भीतर कुछ न करे के जुगाड़ बैठा के निकाल। मैंने कल परसों जो विधानसभा अध्यक्ष से बता दिया कि भैया मेरे जान जाओ कि ओम प्रकाश राजभर पहले दिन आप पहले अध्यक्ष हो और पहले दिन ही राज्यपाल के अभिभाषण के बाद बेल में अगर खड़ा होगा कोई तो ओम प्रकाश राजभर हमारा गठबंधन खड़ा होगा और पूछेगा सवाल। और चलो जांच करा लो, सीबीआई से कराना हो, किसी डीएम से नहीं, किसी एसडीएम पर भरोसा नहीं। ये सत्ता के गुलाम लोग होते हैं, इनसे हमको उम्मीद नहीं, इनको भरोसा नहीं है। ये तो जो सत्ता कहेगी वही करेंगे भैया, तो इनसे सावधान। जांच करा लो सीबीआई का। और मेरी घटना खिलवाड़ मत समझना डीएम साहब और कप्तान साहब, ये समझ लो कि ये सुलग रहा है गाजीपुर, जलेगा लखनऊ में, ये जलेगा लखनऊ में। इसकी आंच में कितने लोग जलेंगे ये ओम प्रकाश राजभर 24 तारीख को बताऊंगा कि कितने लोग जलोगे। इसी बात के साथ हम अपनी बारी को विराम देता हूं। जय भीम, जय सुहेलदेव, जय समाजवाद, जय खुदा हाफिज। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद।